हेलो किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एसएन टेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भैया, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे हमारे किसान भाइयों के मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे और कमेंट आ रहे हैं, और काफ़ी सारे हमारे किसान भाइयों की फ़ोन आ रहे हैं कि हमें इस समय पर गन्ने की फसल में कल्लों की संख्या को कैसे करके बढ़ा सकते हैं, ऐसा कौन सा कृषि कार्य कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में कि अगर आप इन छोटे छोटे कृषि कार्यों को करते हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप अपनी गन्ने की फसल से बेहद अच्छा, शानदार, एकदम लहराता हुआ खेत कर सकते हैं और कल्ले की संख्या बहुत ही ज़्यादा अधिक कर सकते हैं। तो किसान भैया, आपको कुछ छोटी सी बेसिक सी चीज़ें मैं बताऊंगा। अगर आप उन छोटी सी चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे कार्य करते हैं, बेसिक सी चीज़ों पे कार्य करते हैं, तो आप अपनी गन्ने की फसल में आप कल्लों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और बहुत ही अच्छा दर ले सकते हैं गन्ने की फसल से, और उसका ब्याज भी अच्छा कर सकते हैं और उसकी हाइट भी अच्छी ले सकते हैं। और अगर आपके गन्ने में कल्ले की संख्या बढ़ेगी किसान भाइयों, तभी आप अपने गन्ने की फल से अच्छा पैदावार ले पाएंगे। क्योंकि किसान भाइयों, हम जब खेती करते हैं तो खेती करने का हमारा यही एक रीज़न होता है कि हम अपना जो जीवन व्यापन करने के लिए ही खेती करते हैं, ना कि पैसा गंवाने के लिए। तो काफ़ी हमारे किसान भाई बहुत सारे उर्वरकों का या बहुत सारे पैसे का बर्बाद करते हैं उर्वरकों में प्रयोग करने में। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी कि कम खर्चे में किस प्रकार से हम कल्ले की संख्या को बढ़ा सकते हैं। जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसान भाई, इस चैनल पर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और खुद का एक्सपीरियंस ही आप लोगों को बताता हूँ, जो मैंने खुद प्रैक्टिकल करके सीखा है। तो आइए हम शुरू करते हैं किसान भाइयों की क्या होता है कल्ले की संख्या बढ़ाने का, ऐसे कौन से कार्य करना है। तो कुछ हमारे किसान भाइयों ने गन्ना बुआई समय पर कर दिया था, कुछ किसान भाइयों ने गन्ने की बुआई थोड़ा लेट करी थी। तो हमारे कुछ किसान भाइयों ने एनपीके का प्रयोग करा था, कुछ किसान भाइयों ने डीएपी का प्रयोग करा था, कुछ किसान भाइयों ने एसएसपी के साथ में गन्ने की बुआई करी थी। लेकिन हमारे काफ़ी किसान भाइयों ने अच्छी तरीके से डोज भी दी थी, फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटास की अच्छी मात्रा भी दी थी, और उनके गन्ने में अच्छा गन्ना चल रहा है, उनका खेत अच्छा चल रहा है। तो समस्या कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं उन किसान भाइयों की, उन्होंने पूरी डोज को प्रयोग करा है लेकिन उनके गन्ने की समस्या ये है कि उनकी कल्ले की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो किसान भाइयों, मैं उस समय पर आपको बताना चाहूँगा कि आपको चेक करना है अपनी गन्ने की फसल में कि आपको क्या समस्या दिखाई दे रही है, कि कहीं नाइट्रोजन की समस्या तो नहीं, यूरिया की कमी तो नहीं है। क्योंकि किसान भाइयों, कभी कभी ये हो जाता है कि हमारी गन्ने की फसल में काफ़ी सारे हमारे किसान भाइयों को पता लग जाता है कि किस चीज़ की डिफिशेंसी रह गई है। क्योंकि खाद की जब डिफिशेंसी रह जाती है किसान भाई, तो हमें गन्ने की फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखना पड़ता है, क्योंकि हमारे गन्ने में विकास नहीं हो पाता है। उस समय पर हमारी जो गन्ने की ग्रोथ होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। जो हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो गन्ने में जो कल्ले की संख्या होती है वो नहीं बढ़ पाती है। तो आपको चेक करना है कि आपकी गन्ने की फसल में कौन से ऐसे पोषक तत्व की कमी रह गई थी, तो उस आपको पोषक तत्व को अवश्य लगाना है। तो किसान भाई, आपको नोट करना है कि आपको नाइट्रोजन की कमी तो नहीं है, पोटास की कमी तो नहीं है, सल्फर की कमी तो नहीं है, जिंक की कमी तो नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ें, तो आपको किसान भाई चेक करना है। और किसान भाइयों, काफ़ी समय हमारे काफ़ी सारे किसान भाई को पता होता है कि हमारी गन्ने की फसल में किस चीज़ की कमी है। तो आपको उस कमी को देखना है, उस कमी को देखना है कि आपकी गन्ने की फसल में कौन सी कमी रह गई थी। और किसान भाई, मैं आपको बता दूँ कि हमारी जो गन्ने की फसल होती है, तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है, जिस वजह से हमारी गन्ने की फसल में उसकी कमी हो जाती है, तो हमारी गन्ने की फसल में ग्रोथ नहीं हो पाती और टिलरिंग नहीं हो पाती, वेजिटेटिव ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो पाती है। तो उन सूक्ष्म पोषक तत्वों में किसान भी आपका बोरॉन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, सल्फर हो गया, ये सारे हमारी जो होती हैं, जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, इनकी में अगर इनकी कमी हो जाती है, तो किसान भी आपको किसी भी एक अच्छे ब्रांड का एक आपको पीजीआर लेना है और उसका प्रयोग करना है। किसान में आपको एक चीज़ का बेहद ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी खाद का या किसी भी आप उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, आपको एक चीज़ नोट कर लेना है कि आपको अपनी गन्ने की फसल से खरपतवार को पहले ख़त्म करना है। उससे ये होगा कि किसानियों की अगर आप किसी भी खरपतवार का प्रयोग करते हैं, तो इससे ये होगा कि हम किसी भी अपने जो हम खाना देते हैं, तो खाना हमारी गन्ने की फसल को नहीं मिल पाता है, वो हमारे जो खरपतवार होते हैं वो सारा खाना ले लेते हैं। इसलिए हमारी गन्ने की फसल में ग्रोथ नहीं हो पाती। तो किसान भी आपको पहला कार्य ये करना है कि आपको अपने गन्ने की फसल में 3 बार या तो आपको खुद से नराई करना है, गुड़ाई करना है, या आपको जुताई करवाना है, या मज़दूरों के साथ में। तो किसान भी आपको 3 बार अपने गन्ने की फसल में जुताई या नराई या गुड़ाई आपको अवश्य करवाना है, और खरपतवार को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। या आपको रासायनिक के द्वारा ख़त्म कर देना है, या आपको जुताई या नराई कराकर ही या गुड़ाई कराकर ख़त्म करना है।
अगर आप रसायन के बारे में किसान में मैं आपको पहले ही वीडियो बनाकर दे चुका हूँ। आपको लिंक में वो वीडियो मिल जाएगी कि आपको ऐसे कौन से जो रसायन का प्रयोग करना है, कौन सी दवा का प्रयोग करना है, कौन से टॉनिक का प्रयोग करना है, वो आपको लिंक में मिल जाएगी। वो आप वीडियो देख सकते हैं। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि खरपतवार के लिए कौन सा अच्छा टॉनिक है, कौन सी अच्छी दवाई है। तो वो आप लिंक में देख सकते हैं, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो आपको पहले कार्य ये करना है कि आपको अपने गन्ने की फसल में खरपतवार ख़त्म करना है। उसके बाद में आपको चेक करना है कि आपकी गन्ने की फसल में किस चीज़ की डिफिशियंसी रह गई थी। तो उसके लिए आपको चेक करना है कि अगर मान लीजिए पोटाश की कमी रह गई थी या किसी अन्य पोषक तत्व की कमी रह गई थी, तो आपको पोषक तत्व का अवश्य प्रयोग करना है। अब हम बात कर लेते हैं किसान में कि हमारे किसान भाई की मैंने काफ़ी वीडियो में बताया है कि पहली सिंचाई पर आपको कौन से पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। तो किसान भी आपको पहले जो हम सिंचाई करते हैं तो उस समय आपको नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एंड पोटाश इन 3 चीज़ों की अवश्य प्रयोग करना चाहिए और उसके साथ में आप किसी भी एक पीजीआर टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का अवश्य प्रयोग करें। इससे ये होगा हमारी जो गन्ने की फसल होती है उसमें सूक्ष्म तत्वों की कमी हो जाती है, तो वो कमी दूर हो जाएगी। तो किसी भी अच्छे ब्रांड का आप सूक्ष्म जो होता है आप प्लांट ग्रोथ प्रमोटर उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इन छोटे छोटे किसान भाइयों इन कार्यों को करते हो तो आप अपनी गन्ने की फसल से अच्छी टिलिंग ले सकते हो और आपकी गन्ने की फसल एकदम हरी भरी दिखाई देगी। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये हमारी गन्ने की फसल है और हमने इसमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी हमारे इस गन्ने की फसल को। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको हमारा खेत दिखाई दे रहा है। आपको समय समय पर अपने गन्ने की फसल में नराई गुड़ाई अवश्य कराना है और उसके साथ में किसान भाइयों आपको देसी खाद का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। जिससे देसी खाद में किसान भाई ये होता है कि जितने सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी गन्ने की फसल को आवश्यक होती है, मतलब आवश्यकता होती है, तो वो सारे पोषक तत्व देसी घूरे में मिल जाते हैं और हमारी गन्ने की फसल को जो उसकी जो खुराक होती है वो पूरी मिल जाती है। तो आपको देसी खाद का प्रयोग करना है और आपको खरपतवार ख़त्म करना है किसान भाइयों, और आपको जो खाद की डिफिशियंसी उसको बराबर रखना है और आपको सूक्ष्म तत्वों की अवश्य प्रयोग करना है। तो इन छोटी छोटी अगर मतलब बातों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप अपनी गन्ने की फसल से अच्छी टिलिंग ले सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो अगर हमारे किसान भाइयों आपको हमारा वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो हमारी बातें होती हैं सभी किसान भाइयों को पास पहुंच सकें और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो किसान भाइयों आशा करते हैं मैं आपको सही और एक सटीक जानकारी दे पाया हूँ। अगली वीडियो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।